Good morning, people. This is Hemant Kumar, teacher of anthropology and political expert. आज हम जो ओरांग ट्राइब की कई दिनों से क्लासेस चल रही थी, उस क्लास में आज हम कल्चरल लाइफ की चर्चा करेंगे। ओरांग ट्राइब की हमने सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ की चर्चा कर ली है। आज हम कल्चरल लाइफ की चर्चा करेंगे। तो जिन लोगों ने पिछले ओरांग ट्राइब की वीडियो नहीं देखा है, उनका क्लास नहीं किया है, तो आप उस वीडियो क्लास को जरूर करें और देखें। तो आइए अब हम कल्चरल लाइफ, सांस्कृतिक लाइफ की चर्चा करते हैं। तो कल्चरल लाइफ में हम देखते हैं कि जो ओरांग ट्राइब की कल्चरल लाइफ है, उसमें इनकी लोकगीत है, लोक कथाएं हैं, पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। उसके साथ ही हम देखते हैं कि ओरांग ट्राइब की जो गीत है वो इंटरनेशनल लेवल पे, जो लोक कथाएं हैं वो भी इंटरनेशनल लेवल पे आजकल चल रही है। संस्कृति जो मंत्रालय है, ओरांग ट्राइब चाहे दलित आदिवासी आदिवासियों का जो कल्चर है, जो उनका लोकगीत है, लोक कथाएं हैं, पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है, इसको काफ़ी सांस्कृतिक मंत्रालय ने डेवलपमेंट किया है और उस पर और ज़्यादा काम कर रही है। उसके साथ ही हम देखते हैं कि जो इनका नृत्य है, एक नंबर में जब हम देखते हैं कि जो इनका नृत्य है, तो हम काफ़ी देखते हैं कि कुछ नृत्य ऐसे बनाए गए हैं जिसमें केवल महिलाएं ही डांस करेगी, परंतु कुछ नृत्य ऐसे होते हैं जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। जैसे कि अगर हम जो गुजरात की जो नृत्य दशहरा में होती है, डांडिया, उसमें देखते हैं कि हम पुरुष महिलाएं बहुत उसमें खेलते हैं डांडिया। उसके साथ ही अगर हम ओरांग ट्राइब की और बात करें तो हर गांव में एक आखड़ा होता है। हम यूपी बिहार वाले क्षेत्र में बता दें कि जो आखड़ा मेला है, तो जैसे अभी दशहरा बीता, अभी महावीर जो झंडा हुआ, उसका जो आखड़ा निकला, उस आखड़े की तरह ही यहाँ पे हर गांव में एक आखड़ा होता है। अब देखिए आखड़ा में ये होता है कि उसमें या तो आखड़ा होगा या तो नृत्य मंचन होगा। नृत्य मंचन में हम यह देखते हैं, नृत्य मंचन में हम यह देखते हैं कि जैसे हमारे यहाँ रामलीला जो होता है, तो उसमें राम जी का जो क्या होता है, जो राम जी के जो पारंपरिक चीज़ें हैं, उनकी जो चीज़ें हैं उसमें लोग अपना ड्रामा खेलते हैं। तो उसी तरह इनका नृत्य मंचन होगा और आखड़ा में ये लोग जाते हैं। और ये जो इनकी जो आखड़ा मेला है, जो आखड़ा है, वो कब होती है? बैसाख में। हम बता दें कि ये बैसाख माह कब पड़ता है, तो अप्रैल से मई के बीच में जो माह पड़ता है उसको हम बैसाख माह कहते हैं। अब जो दूसरा नंबर है, उनके यहाँ एक प्रहरा होता है। प्रहरा की चर्चा हमने पॉलिटिकल लाइफ जो है उसमें चर्चा कर दिया है, तो आप जाकर देख लेना। पॉलिटिकल लाइफ एक इस तरह का लाइफ है कि जैसे हमारे यहाँ गांव है, गांव के साथ वार्ड है, वार्ड के साथ सरपंच है, ये जितने छोटे छोटे लेवल के जो चीज़ें हैं, उस चीज़ की तरह ही यहाँ पे प्रहरा होता है, एक मान लीजिए टोला की तरह। और उस तरह में एक होता है कि इनका एक यात्रा होता है, यात्रा भी बोलते हैं और यात्रा भी बोलते हैं। उसके साथ ही नृत्य का आयोजन होता है। जो ओरांग ट्राइब है उनका नृत्य, चाहे किसी भी समुदाय में हो, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, बनवासी हो, चाहे अदर्स भी कास्ट हैं, तो सब में अपने अपने हिसाब से नृत्य मंचन और जो यात्राएं होती हैं उनका अलग अलग होता है। उसी तरह ओरांग ट्राइब का भी एक है। अब देखिए प्रहरा में होता है कि हर प्रहरा का अपना अलग झंडा होता है। जैसे अभी की बात करें तो मुस्लिम समुदाय हो गए, सिख समुदाय हो गए, दलित हो गए, बनवासी हो गए, चाहे पार्टियों के हिसाब से देखिए तो बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बीएसपी, इनका जैसे अलग अलग झंडा होता है, सेम उसी तरह का इन जो ओरांग ट्राइब है इनका अलग अलग झंडा होता है। उस झंडा को हम कैसे पहचानेंगे कि अलग अलग झंडा है? तो उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो अलग अलग होता है। प्रत्येक चिन्ह में होता है हाथी और घोड़ा, मतलब अलग अलग जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, उसके हिसाब से होता होगा। तो किसी में हाथी होगा, किसी में घोड़ा होगा, किसी में सांप होगा, बिच्छू होगा, इस तरह। अब
हमको एक बात याद आ गया कि ये प्रतीक से, तो एक बार की बात है कि जब एस.सी. रॉय जो बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाए एंथ्रोपोलॉजी में, तो देखा गया कि अंग्रेज जो थे वो एक समुदाय का, आदिवासी समुदाय का मामला खत्म ही नहीं करना चाह रहे थे, खत्म ही नहीं हो पा रहा था। और वो मामला यह था कि दो गांव वाले कह रहे थे कि एक के झंडे के ऊपर ट्रेन था और दूसरा झंडा वाला भी वो ट्रेन ही चाह रहा था। अब देखिए हुआ क्या कि ये मामला सुलटा ही नहीं, काफ़ी इसमें हत्याएं हुई, मर्डर भी हुई। तो इस मामले में जब अंग्रेज थक हार गए, तब एंथ्रोपोलॉजिशियन एस.सी. रॉय, भारत के बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिशियन है, एस.सी. रॉय को बुलाया गया और कहा गया कि आप इस मामला को सुलझाइए। एस.सी. रॉय गए। एस.सी. रॉय ने सबसे बात विचार करके कहा, जो ट्रेन जिसका प्रतीक चिन्ह था उसने कहा कि हम ट्रेन ही रखेंगे। दूसरे समुदाय ने कहा कि ना हम भी ट्रेन रखेंगे। एस.सी. रॉय ने जिसका था उसको तो कह दिया कि तुम ट्रेन रखो, और जो दूसरा समुदाय था उसको कहा कि देखो ट्रेन तो धीरे धीरे चलता है, हम तुमको एरोप्लेन देंगे, जहाज का हम तुमको प्रतीक देंगे। और जहाज के बारे में बता कि देखो ट्रेन तो धीरे धीरे चलेगा मगर प्लेन एकदम आराम से टेकअप कर जाएगा, वो ट्रेन से भी ज़्यादा तेज चलता है। इस तरह से एस.सी. रॉय ने वो मामला सुलझाया। तब अंग्रेजों ने उन्हें काफ़ी प्रोत्साहन किया और आगे भी बहुत चर्चा, डिबेट बहुत आगे बढ़ जाएगा, इसलिए हम उस चर्चा को यहीं पे छोड़ते हैं। अब हम अगली चर्चा ओरांग ट्राइब है उसका हम बात करते हैं। इसमें एक अलग एक और यात्रा होती है। एक यात्रा तो हो गया जिसका अलग अलग झंडा और प्रतीक होगा, दूसरा एक और झंडा है, दूसरा एक और यात्रा है। यात्रा और यात्रा एक ही है, लिखने और बोलने में थोड़ा सा माने अलग अलग है। तो आप समझ जाना कि जो यात्रा है उसको हम यात्रा ही कहते हैं। तो यात्रा में ये जो प्रहरी है जो अलग अलग झंडा और प्रतीक लेके चलते हैं, तो उन सभी का एक समूह है जो एक साथ होगा, जिसमें हर एक प्रहरा का नेसेसरी है कि हर एक प्रहरा उस यात्रा में शामिल होगा ही होगा। अब ये मुझे कंफर्म पता नहीं कि वो लोग अपना ही झंडा और प्रतीक लेके चलेंगे या जो सामाजिक तौर पे एक है उसको लेके चलेंगे। इस पे कन्फ्यूजन है, आप सब देख लेना। तो इसमें जो अलग अलग लोग हैं प्रहरा के, वो सब इसमें शामिल होंगे। और देखिए ये यात्रा कब होता है, ये यात्रा होता है हर साल दशहरा के 8 दिन के बाद ये यात्रा होता है, जिसमें उरांग और मुरमा यात्रा का आयोजन करते हैं। मुरमा से द्रौपदी जो प्रधान जो जो राष्ट्रपति पर जो हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्हीं से रिलेटेड शायद लगता है कि मुरमा। काफ़ी बार आपने सुना होगा कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो मुर्मा ही बोलते हैं, तो हमको लगता है मुर्मू और मुर्मा शायद एक ही है, तो आप देखना। तो ये उरांग ट्राइब और मुर्मा ही, जो मुर्मा है यही लोग इस यात्रा का आयोजन करते हैं। अब देखिए जो इनका पारंपरिक सहभोज के नियम है कुछ, जैसे हमारे यहाँ भी शादी ब्याह चाहे फंक्शन होते हैं तो एक अपना घर का जो नियम है, रिचुअल है, भोज है। जैसे पितृ भोज हो गया, चाहे जब कुम्हरवत का भात होता है, शादी होता है उस समय का हो गया, चाहे मरने के बाद जो भात खाया जाता है उसमें घर के परिवार के ही लोग खाएंगे, बाहरी लोग नहीं खाएंगे। उसी तरह इन लोग का नियम है जो हर शायद ये यात्रा के बाद ही खिलाया जाता है। तो उसमें देखिए इन लोग का क्या है कि जो उन्हें लोहरा, गोरैट और महली, चीक और अन्य लोगों से भोजन और पानी लेने से रोकती है। छुआछूत का मामला यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मामला यह है कि इनका एक पारंपरिक रीति रिवाज चले आ रहा है, जिसमें ये देखा गया है कि जो लोहरा समुदाय है, गोराइटा है, महली है, चीक है और अन्य जो लोग हैं, इनसे भोजन पानी लेना इनको मनाही है। अब चीक से हम कह दें कि चीक हमारे यहाँ तो बोला जाता है जो मांस मछली काटता है, जो बेसिकली मटन काटता है, बकरा काटता है, उसको चीक कहते हैं। बकरा बाकी का हमको नहीं पता, तो आप देखना। तो इन लोगों से मनाही है सब चीज़ें लेना। अब देखिए वे अपने शमशान घाट और कब्रिस्तान को
अपने पड़ोसियों के साथ साझा नहीं करते। जैसे हमारे आसपास के पड़ोसी हैं, जैसे राजपूत हो गए, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, ये लोगों चाहे अन्य बाकी धर्मों से जो हमारे कब्रिस्तान है, अच्छा है, जो शमशान घाट है, उसमें जाने की मनाही है, सख्त मनाही है। आजकल हम देखते हैं कि इतने दोस्ती और इतने सेकुलर हो गए हैं कि कब्रिस्तान में भी लोग जाकर माथा टेकने लगते हैं। हिंदू लोग चाहे मुस्लिम जो लोग हैं वो भी शमशान घाट में जो उनके मंदिर वंदिर बने रहते हैं उसमें भी आके वो लोग पूजा पाठ करते हैं। तो ये रही अलग डिबेट हो गई, मगर इनका ये है कि ओरांग ट्राइब का ये लोग साझा नहीं करते। तो आज हमने कल्चरल लाइफ की ओरांग ट्राइब की सारी चर्चा कर ली। अब हम ओरांग ट्राइब के अगले क्लास में, अगले वीडियो में चेंजमेंट ओरांग ट्राइब के साथ क्या क्या हुआ, इस विषय पे हम आप सबसे चर्चा करेंगे। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।